नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज 27 नवंबर है। अगर हम पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो ये जो क्षेत्र जिसको हमने येलो और ऑरेंज कलर से दर्शाया है, जो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का क्षेत्र, वहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि काफ़ी एक्टिव स्थिति में था और उसका इंटरेक्शन हुआ, एक फेस लॉकिंग बनी। ईस्टर्ली की जो ट्रफ थी उसकी वजह से काफ़ी अच्छी क्लाउडिंग, कन्वेक्शन और कल पूरे ही दिन एक्टिविटी देखने को मिली और इसी क्षेत्र में थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी भी कुछ स्थानों पर देखने को मिली और हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी गुजरात रीजन, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में देखने को मिली। हैवी रेनफॉल कई स्थानों पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा में भी देखने को मिली और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी के साथ साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर देखने को मिली है और भारी वर्षा तमिलनाडु और निकोबार आइलैंड्स में भी कल देखने को मिली। अगर हम मात्रात्मक रूप से देखें तो 15 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा नंदुरबार मध्य महाराष्ट्र में, 14 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा नर्मदा जिला गुजरात में, मध्य प्रदेश में भी 11 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा और मराठवाड़ा में भी 9 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र था, खासतौर से दक्षिणी राजस्थान, गुजरात राज्य, इंटीरियर महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसमें काफ़ी अच्छी एक्टिविटी पिछले 24 घंटे में देखने को मिली है और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी होने की संभावनाएं हैं। अगर हम सिनॉप्टिक सिस्टम से की बात करें तो हमारे पास सिनॉप्टिक सिस्टम के रूप में आज पश्चिमी विक्षोभ मध्य पाकिस्तान के आसपास है और उसका इंड्यूस साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान और उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के आसपास देखने को मिल रहा है और एक साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर और वहाँ से एक ट्रफ लाइन मध्य अरब सागर तक मूव कर रही है और इसके साथ साथ एक ट्रफ लाइन जो है उत्तरी गुजरात से लेकर के उत्तरी पूर्वी अरब सागर तक रन कर रही है। बाकी जो हमारा लो प्रेशर है, आज जैसे कि हमने सुबह देखा है कि एक लो प्रेशर दक्षिणी अंडमान सागर के आसपास बन गया है और इसके डिप्रेशन में 29 नवंबर के आसपास जो है दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में मजबूत होने की संभावना है। उसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए इसके चक्रवाती तूफान में भी बदलने की संभावना है उसके 29 तारीख के फर्दर 48 घंटे के बाद। तो अगर इन सब सिनॉप्टिक सिस्टम की स्थितियों की वजह से देखें आज के मुख्य बिंदुओं को, तो आज जो एक्टिविटी खासतौर से इंटीरियर महाराष्ट्र में बने रहने की संभावना है। वहाँ पर थंडरस्टॉर्म, हेल और भारी वर्षा भी एक दो स्थान पर देखने को मिल सकती है और उत्तराखंड में भी एक्टिविटी आज देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में और उससे सटा हुआ मध्य का भारत है, वहाँ पर भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और पहाड़ों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर और हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी के साथ साथ हिमपात भी होने की संभावना है। और दूसरा पॉइंट जैसे कि हमने बताया, दक्षिण अंडमान सागर में एक लो प्रेशर एरिया अभी बना हुआ है। अगर हम आगे चलते हैं, अगर हम आने वाले 5 दिनों की चेतावनी की बात करें तो जैसे कि हमने बताया है, ये जो इंटीरियर महाराष्ट्र का क्षेत्र है जिसमें मराठवाड़ा का उत्तरी भाग, मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी भाग और विदर्भ में भारी वर्षा के साथ साथ हेल स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी एक दो स्थान पर बने रहने की संभावना है। उत्तराखंड में भी आज हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी होने की संभावना है। बाकी ये जो उत्तर पश्चिम का भारत का क्षेत्र जो जिसमें खास तौर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल है, वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, हल्के से मध्यम स्तर के थंडरस्टॉर्म के साथ देखने को मिलने की संभावना बनी हुई है। दिल्ली में भी हल्के स्तर की वर्षा आज देखने को मिल सकती है। भारी वर्षा की दृष्टि की बात से देखें तो निकोबार में भी भारी वर्षा आज देखने को मिल सकती है। 28 तारीख को वर्षा में बढ़ोतरी होगी निकोबार आइलैंड्स में और वहाँ पर हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल 28 तारीख को देखने को मिल सकती है और ये जो मैदानों की एक्टिविटी है इसमें कमी आएगी और हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ स्थानों पर बनी रहेगी। हालांकि चेतावनी की दृष्टि से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 29 तारीख को निकोबार आइलैंड्स में एक्टिविटी बनी रहेगी। 30 तारीख में इसमें थोड़ी सी कमी आती हुई दिख रही है, परंतु हैवी रेनफॉल निकोबार आइलैंड्स में बने रहने की संभावना है। अगर हम 1 तारीख की बात करें 1 दिसंबर की, तो 1 दिसंबर को कोई भी मौसम की दृष्टि से फिलहाल चेतावनी जारी नहीं की गई है। अगर हम फिशरमैन की बात करें तो आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर और उससे सटा हुआ जो दक्षिण पूर्वी अरब सागर, वहाँ पर फिशरमैन वार्निंग है क्योंकि वहाँ पर स्क्वाली वेदर रहेगा और इसके साथ साथ दक्षिण अंडमान सागर में भी आज फिशरमैन वार्निंग जारी की गई है। कल की अगर हम बात करें तो दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटा हुआ जो दक्षिण पूर्वी अरब बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर चेतावनी जारी की गई है और ये कमोबेश दक्षिण पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी वहाँ पर आने वाले 5 दिनों तक फिशरमैन वार्निंग जारी की गई है। डे 5 में एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी और विंड स्पीड भी 80 से 90 गस्टिंग में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक दक्षिण पूर्वी और उससे सटा हुआ जो दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और जो मध्य का बंगाल खाड़ी वहाँ पर रहने की संभावना है और जो फिशरमैन अभी बाहर हैं उनको तटों पर वापस आ जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।